सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और धमाकेदार ढंग से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का राजस्थान करंट के डेली अपडेट में, जिसमें हम बड़ी ही महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में, बड़ी ही महत्वपूर्ण नीतियों के बारे में और बड़े ही महत्वपूर्ण जो करंट के क्वेश्चंस बन रहे हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये 15 से 20 मिनट की जो क्लास होती है इसको कंप्लीट देखना। मैं कह रहा हूँ आपका जो करंट जीके है वो हर रोज तैयार होने वाला है। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए देखो पहले चलते हैं अपनी क्लास में, और आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, किस किस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो एक सबसे पहली जो अपने पास चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं अपने किसके बारे में, मुख्यमंत्री का युवा सीएलजी है ना, युवा सीएलजी सदस्य एवं सुरक्षा सखियों से संवाद, सरकार के प्रयास एवं जन भागीदारी से सुरक्षित और अपराध मुक्त हो रहा राजस्थान। युवा सीएलजी सदस्य और सुरक्षा सखिया सामाजिक समन्वय और समरसता के अग्रदूत, नशे साइबर क्राइम के खिलाफ महिला और युवा शक्ति मिलकर करे प्रहार, युवा देश के कर्णधार, माता पिता का सपना करे साकार और राष्ट्र निर्माण करे सकारात्मक ऊर्जा का संचार, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी। इसमें दो बातें जो मुझे मुख्य लगी वो थी, एक तो अपने पास युवा सीएलजी और एक अपने पास दूसरी है सुरक्षा सखी। एक ये आप लोगों के पास आ जाता है सुरक्षा सखी। हम प्रश्न में बाद में चलेंगे, पहले थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। युवा सीएलजी क्या है ये मैं बताऊं तो आप लोगों के पास होती है कम्युनिटी, सी का मतलब कम्युनिटी और अपने पास एल का मतलब होता है लाइजन और जी का मतलब होता है ग्रुप। ये क्या होता है? कम्युनिटी लाइजन ग्रुप का मतलब होता है समुदाय संपर्क समूह है, इसका मतलब ये आता है। क्या काम होते हैं इसमें? इसमें क्या होता है कि आपके पास जो 18 से 29 साल के जो अपने पास स्टूडेंट्स हैं, इसमें अपने पास जैसे कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो कॉलेज के स्टूडेंट्स को शामिल किया जाता है, यानी युवाओं को शामिल किया जाता है जो पढ़ रहे होते हैं। इसमें अगर कॉलेज की बात करें तो जैसे एनसीसी कैडेट्स होते हैं, है ना, क्या होते हैं भाई, एनसीसी कैडेट्स होते हैं, एक एनएसएस कैडेट होते हैं, एक सामाजिक कार्य में जो लगे होते हैं ना, अपने पास जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ है ना, जो सामाजिक कार्य में लगे उनको शामिल किया जाता है। अब इनको शामिल करके आपके पास जो पुलिस थाना होता है अपने उस क्षेत्र का, उसमें ये ग्रुप बनाया जाता है भाई, यानी ये जो अपने पास है ये दोनों ही अपने पास थाने में बनाया जाने वाला एक ग्रुप है भाई, है ना। थाने में एक संस्था स्थापित की जाती है जिसका जो अपने 18 से 29 तक के उम्र के जो लड़के हैं उनके लिए तो अपने पास युवा सीएलजी है, और लड़कियों के बारे में अभी बात करने वाले हैं। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य आपके पास मैं बता देता हूँ भाई, ये क्यों बनाया गया है। इसका कार्य आपके पास जो नशे की आदत हो चुकी है ना, नशे की जो आदत है ना, नशे की आदत, अरे क्या हो गया भाई, चलिए ये एनसीसी है भैया, यहाँ पे है ना एनसीसी। नशे की आदत को छुड़वाने के लिए, है ना, नशे की आदत जो युवा में हो चुकी है उसको छुड़वाना, इसके अलावा जो अपराध प्रवृत्ति फैल रही है उसको रोकना, एक जो साइबर क्राइम है, जो साइबर क्राइम है उसको रोकने के लिए अपने पास ये गठन किया गया है। इससे क्या होगा कि ये जो अपने पास सदस्य बनेंगे ना, ये अपने पास बेझिझक होकर इनके खिलाफ थाने में क्या कर देंगे, शिकायत करेंगे और इनको समझाने की कोशिश करेंगे। ये उद्देश्य हो जाता है युवा सीएलजी का, जिसमें 18 से 29 एनसीसी एनएसएस सामाजिक कार्य में लगे जो स्टूडेंट्स होते हैं। क्या उद्देश्य क्या है? नशे की आदत है, अपराध है, साइबर क्राइम है, इसके अलावा जो मेले वगैरह होते हैं, है ना, एक अपने पास और होता है मेले के आयोजन जो होते हैं ना, जो धार्मिक कार्य होते हैं, मेले के आयोजन होते हैं, वहाँ पे अपने पास ये जो समूह होता है ये वहाँ पे तैनात किया जाता है, और जो अपने पास चोरी के मामले होते हैं, आपराधिक मामले होते हैं, उन पे कंट्रोल होता है। तो ये तो होती है सीएलजी के बारे में। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं सखी सुरक्षा सखी के बारे में। ये सुरक्षा सखी क्या है? तो सुरक्षा सखी के बारे में बात करें तो इसमें आपके पास एक समूह बनाया जाएगा जिसका जो कि अपने पास एक थाने में, है ना, ये अपने थाने में होने वाली समूह है भैया। इसमें अपने पास जो महिलाएं सामाजिक कार्य में जुड़ी होती हैं, है ना, सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं, एक तो इसमें कौन शामिल होता है, सामाजिक कार्यकर्ता होता है, एक अपने पास पढ़ने वाली छात्राएं इसमें शामिल होती हैं, और एक अगर अपन बात करें आपके पास कौन सी रह गई भी, हाँ, शिक्षिकाएं, है ना, ये शिक्षिकाएं जो आपके पास इसमें शामिल की जाती हैं। और एक और बात बता देता हूँ,
नॉन गवर्नमेंट जो संगठन होते हैं ना वो इसमें शामिल होते हैं, गवर्नमेंट संगठन के नहीं। शिक्षिका स्कूल में पढ़ाती है, संगठन में शामिल नहीं होती है। इनसे मिलाकर क्या करती है, ये अपने पास थाने में, है ना, थाने में जो महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं, है ना, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं, मैं बता देता हूँ। एक तो महिलाओं के खिलाफ, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं भी, हाँ, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होता है, उस अपराध, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होता है उस अपराध को कम करना है। एक आपके पास जो हिंसा होती है, घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। एक अपने पास जो छेड़छाड़ के मामले होते हैं उनके खिलाफ आपके पास छेड़छाड़, मैं फिर से गलत लिख रहा हूँ भाई, है ना, जो छेड़छाड़ के मामले आते हैं उनके खिलाफ आपके पास थाने में बेझिझक होके, यानी कहने का मतलब महिलाओं के बीच में और थाने के बीच में एक सेतु का काम करने के लिए, है ना, एक सेतु का कार्य करने के लिए इसका गठन किया जाता है। ये थाने और महिलाओं के बीच में एक सेतु का कार्य करती है, जो अपने पास सामाजिक अपराधों को रोकने में सक्षम होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। केम्पा के बारे में छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। क्या है केम्पा की 11वीं स्टीयरिंग कमेटी की बैठक आयोजित, मुख्य सचिव ने दिए दिशा निर्देश। सबसे पहली बात तो इस पे प्रश्न उठेगा, इसका जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा ध्यान में रखना, इसका जो अध्यक्ष होता है भाई, है ना, वो अपने पास मुख्य सचिव ही होता है। अभी प्रश्न आएगा उसमें बात कर लेंगे अपने पास। मुख्य सचिव ही इसका क्या होता है, अपने पदेन अध्यक्ष होता है, वो वही संभालता है इसका। ये केम्पा आखिर है क्या, है ना, ये केम्पा आखिर है क्या, इसके बारे में अगर मैं छोटी सी बात, केम्पा का क्या मतलब होता है भाई, इसकी पहले मैं आप लोगों को फुल फॉर्म बता देता हूँ। फुल फॉर्म से आपको समझ में आने वाली है। से अपने कंपनजेटरी, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होती है भाई, कंपनजेटरी, ये कंपनजेटरी अभी बता देते हैं। कंपनजेटरी एफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन, और इसके बाद में अपने पास ये क्या दिया होता है, मैनेजमेंट, क्या होता है भाई, मैनेजमेंट एंड इसके बाद में प्लानिंग, प्लानिंग अथॉरिटी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है भाई। ये आपके पास आ जाता है अथॉरिटी, ये ध्यान में रख लेना भाई। इसकी बात अपन आगे भी करने वाले हैं, प्रश्न में भी बात करने वाले हैं। इसका काम क्या है भाई, इसका काम है कि आपके पास जब कोई गैर वानिकी कार्य होते हैं ना, जब गैर वानिकी कार्य होते हैं, गैर वानिकी कार्य में जैसे अपने पास सड़क निर्माण है, क्या है, सड़क निर्माण आ जाता है। इसके अलावा बात करें अपने पास, इसके अलावा कोई उद्योग है स्थापित करना है, ये सारे क्या होते हैं अपने पास गैर वानिकी कार्य होते हैं। इसमें अपने पास क्या होता है, इसका जो कार्य है, मुख्य कार्य क्या होता है, और ये जो कार्य किए जाते हैं ये आपके पास वनों की, है ना, वनों की भूमि यूज करते हैं, यानी वनों की जो भूमि है उसका यूज करते हैं। सड़क निर्माण में है, उद्योग स्थापित करने में है, कोई भी काम में अगर आप वनों की जमीन काम में ले रहे हैं तो इसके लिए ये क्या करती है, जो संस्था होती है ये आपके पास इनसे जो पैसे है, यानी जो इनसे पुनर्भरण की राशि लेते हैं, यानी क्षतिपूर्वक राशि लेती है भाई। जो राशि है वो इसी को जमा होती है, और क्षतिपूर्वक राशि लेने के बाद में क्या होता है, अपने पास अनुमति मिल जाती है और वो बाद में वहाँ पे कार्य करते हैं। अब ये क्षतिपूर्वक राशि लेने के बाद में क्या करती है केम्पा, केम्पा आपके पास वनीकरण का कार्य करती है ना, ये क्या करती है भाई, ये वनीकरण, हाँ, वनीकरण का कार्य करती है। इसके अलावा पेड़ पौधे हैं वो उनको लगाने का काम करते हैं, पेड़ पौधे लगाने का काम करती है, यानी अधिक से अधिक जितने अपने पास पेड़ पौधे काटे जाएंगे उतने अपने पास लगाने का कार्य करती है केम्पा। तो सीधी सी बात है, इसका कार्य क्या है, अपने पास अगर कोई उद्योग स्थापित करने में, सड़क निर्माण में वनों की भूमि का कार्य, वनों की भूमि को काम में लिया जा रहा है तो उसके लिए क्षतिपूर्वक राशि लेती है, और जितने वन काटे जाएंगे उतने आपके पास अलग लगाए जाएंगे। ये इसका कार्य, ये आपको समझ लेना है। नेक्स्ट बात करें, आपके पास आ जाता है आज़ादी के बाद पहली बार अजमेर के जेएलएन जो अपने हॉस्पिटल है ना, जो जेएलएन हॉस्पिटल है, आज़ादी के बाद में पहली बार हुआ है कि उसको 190 करोड़ रुपए दिए गए हैं भाई। किस लिए दिए गए हैं का बजट गृह मंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किया है। वर्चुअल शिलान्यास विधानसभा अध्यक्ष जी श्री वासुदेव देवनानी ने किया। प्रस्तावित स्थल का अवलोकन, अधिकारियों से चर्चा, कहा जल्द ही निर्माण शुरू करेंगे। HLN बनाए सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, यानी कहने का मतलब है क्या LL बनाए। HLL क्या है ये इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं।
इसका जो बजट है, एक संस्था है HLL, ये क्या है भाई, एक संस्था है। इसके बारे में छोटी सी बात बता देते हैं। ये एक संस्थान है जो कि आपके पास हॉस्पिटल में अपने पास विकसित करने का काम करती है। और ये HLL वही संस्था है जिसने एम्स हॉस्पिटल का क्या किया है, विकसित किया है। ये उसकी बिल्डिंग वगैरह बनाने का काम है वो इसी संस्था ने किया है। इसकी फुल फॉर्म बताएं पहले HLL की, ये थोड़ा सा ध्यान में ले लेना। ये हॉस्पिटल कहाँ पे, ये आपके पास अजमेर की बात है ना। ये जो JLN है ना, ये हॉस्पिटल आपके पास अजमेर में है, जहाँ पे अपने पास 190 करोड़ की राशि है, वो बजट क्या है दिया गया है उसके विकास के लिए। HLL की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है HLL लाइफ केयर लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म होती है। लेकिन ये जो नाम दिया गया है ये आपके पास इसको दिया गया था 2009 में। 2009 से पहले की बात करें तो इसका नाम होता था हिंदुस्तान, क्या होता था, हिंदुस्तान लेटेक्स LATEX लेटेक्स, और अपने पास क्या हो जाता था लिमिटेड LTD, ये इसका नाम हुआ करता था। अब ये संस्था क्या करती है, हॉस्पिटल के पुनर्निर्माण का कार्य करती है, उसको विकसित करने का काम करती है। इसमें अगर अपन बात करें तो जो TB डिपार्टमेंट था वहाँ से अपने पास इसका क्या है विकास का कार्य किया जाएगा। इसमें अपने पास न्यूरोलॉजी है, इसके अलावा हर प्रकार की जो सुविधा जो एम्स हॉस्पिटल में होती है उसी तर्ज पे इसका विकास किया जाएगा, तो ध्यान में रखना। इसके बाद में बात करें तो आती है आपके पास मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 3500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया लोकार्पण शिलान्यास। 71 PM ई बसों की बात कर लेते हैं ना। ई बसों का शुभारंभ, जयपुर भीलवाड़ा की 24 ई बस अलवर, ये 24 जयपुर और भीलवाड़ा की बात करें तो 24 ई बस है। अलवर, अजमेर, जोधपुर, कोटा और जयपुर की 47 ई बस है। और इसके अलावा बात करें तो 1.32 लाख से ज़्यादा श्रमिकों और उनके आश्रितों को 154 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि DBT। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ काम कर रही डबल इंजन सरकार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। लेकिन इसमें जो मुख्य बात है वो आ जाती है PM ई बस के बारे में। PM ई बस जो आपके पास स्कीम चल रही है उसके तहत राजस्थान को 1100 बसें हैं वो उपलब्ध करवाई जाएगी। ये ध्यान में रखने वाली बात है, ये बात अपनी हो चुकी है पीछे वाले वीडियो में। इसके बाद में बात करते हैं, कोटा में दौड़ी PM ई बसें, शहर में 3 मार्गों पर शुरू हुआ संचालन कम। और इसके बाद में किराया भाई संचालन और कम किराया, अधिक सुविधा और प्रदूषण मुक्त सफर। शिक्षा मंत्री, ये शिक्षा मंत्री जी ने कहा कोटा में दौड़ी बसें, इसके बारे में आगे चर्चा कर लेंगे। आगे आता है, मुख्यमंत्री ने किया PM कुसुम योजना के लाभार्थी किसानों से संवाद। PM कुसुम योजना ने अन्नदाता को बनाया ऊर्जादाता और राजस्थान बना हरित ऊर्जा का अग्रणी केंद्र। प्रदेश में 5000 मेगावाट से अधिक क्षमता से 2300 से अधिक सौर संयंत्र स्थापित। 26 जिलों के 3.34 लाख किसानों को मिल रही दिन में बिजली। मुख्यमंत्री, दिन में बिजली का मतलब होता है सूरज की सौर ऊर्जा से अपने पास। ये क्या होता है PM कुसुम का मतलब आपको पता ही है। PM कुसुम का मतलब आपके पास होता है प्रधानमंत्री किसान, ये किसान ऊर्जा सुरक्षा और अपने पास एवं, अपने पास मैं एक बार हिंदी में लिख देता हूँ, उत्थान है ना, ये अपने पास उत्थान हो जाता है। और महाभियान, ये हो जाता है महाभियान, ये देख लेना, ये इसकी होती है। इसमें क्या होता है, सोलर पैनल है वो लगाए जाते हैं और किसान के लिए अपने पास उपलब्ध हो जाता है। इसमें एक राशि का थोड़ा सा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है। इसके तहत आपके पास क्या होता है कि जो केंद्र और राज्य है, केंद्र और राज्य की बात करें तो इसमें जो अंशदान होता है वो 30% का होता है, प्लस 30% होता है। और रही बात 40% की, तो ये आपके पास जो किसान होता है उसको केवल 10% राशि देनी पड़ती है। बाकी जो 30% है वो आपके पास बैंक लोन कर दिया जाता है। ये आपके पास इसकी पूरी प्रोसेस होती है। तो ये किसान से संबंधित अपन प्रश्नों में भी चर्चा कर लेंगे। अब आते हैं अपने पास पंच गौरव कार्यक्रम के तहत। इसके तहत मैं प्रत्येक दिन आपको एक प्रश्न है वो बता रहा हूँ। राजस्थान सूरज की बात होती है तो मैं हमेशा ये आपको कहता हूँ कि आपको हमेशा ये देख लेना चाहिए, ये याद कर लेना चाहिए, प्रश्न पक्के आएंगे इनसे। पहले क्या है, करौली के बारे में बात करने वाले हैं आज। केला देवी की आस्था, तिल की समृद्धि और सैंडस्टोन की शिल्पकारी के बारे में चर्चा करें। तो पंच गौरव कार्यक्रम के तहत आपके पास क्या आ जाता है
कि जिला ऐतिहासिक रूप से करौली की बात कर लेते हैं। ऐतिहासिक रूप से करौली रियासत और जयपुर रियासत की गंगापुर, हिंडौन और निजामतों का हिस्सा है। ये धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध। केला देवी मंदिर से काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। तो ये छोटी सी बात ध्यान में रख लेना भाई, केला देवी मंदिर है काली सिंध नदी के तट पर स्थित है, जो जिले का प्रमुख तीर्थ स्थल है। ये मंदिर देवी महालक्ष्मी और चामुंडा के संगम से रूप से पूजित है। चैत्र माह में, ये ध्यान में रखना भाई, ये क्या है, ये चैत्र माह में आपके पास क्या लगता है, यहाँ पे चैत्र माह में एक मेला, यहाँ से प्रसिद्ध लक्खी मेला, जिसे है ना लक्खी मेला, जहाँ पे 1 लाख पुरुष इकट्ठा होते हैं, आयोजित होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। करौली के लिए पंच गौरव कार्यक्रम के तहत एक जिला एक उपज में, ये महत्वपूर्ण बातें आती हैं भाई। एक जिला एक उपज में बात करें तो तिल को शामिल किया गया है ना। एक जिला एक में अपने पास जो उपज है उसमें तो आता है तिल। इसके बाद में एक जिला एक वनस्पति प्रजाति में आता है बरगद, जो अगर उसकी बात करें अपने पास बरगद की, तो ये आ जाता है आपके पास वनस्पति में। एक जिला एक उत्पाद में सैंडस्टोन होता है। उत्पाद की बात करेंगे तो अपने पास सैंडस्टोन आ जाता है। क्या आ जाता है भाई, ये सैंडस्टोन आ जाता है, सैंडस्टोन ये आ जाता है। और इसके अलावा बात करें तो उत्पाद, एक जिला एक पर्यटन के स्थल पर केला देवी मंदिर है, केला देवी मंदिर हो गया, अभी पढ़े हैं। और अगर अपन बात करें क्या आ जाता है, खेल की बात करें तो टेनिस बॉल क्रिकेट होता है। क्या आ जाता है भाई, टेनिस बॉल क्रिकेट, ये आ जाता है आपके पास खेल में। तो 5 पंचगौरव में आपके पास करौली से संबंधित मैंने बातें बता दी है। बाकी आप अगर बात करें इसमें अपने पास क्या है, क्रिकेट के बारे में नहीं बात करनी है, अपने को तिल के बारे में बात करनी है, क्योंकि सेसामम इंडिकम, ये जो है ना इसका सेसाकम मैं लिख देता हूँ, ये आपको याद करना है भाई। इसको जो क्या है वानस्पतिक नाम की बात करें तो क्या आ जाता है, सेसामम, सेसामम इंडिकम, ये क्या हो जाता है, सेसाकम इंडिकम, ये इसका वानस्पतिक नाम हो जाता है। इसके बाद में 2 बातें और रह गई आपके पास, कौन सी, बरगद की और अपने सैंडस्टोन के बारे में। तो बरगद के बारे में बात करें तो बरगद का जो अपने क्या वानस्पतिक नाम आता है वो आता है फिकस बेंगालेंसिस। क्या आ जाता है, फिकस बेंगालेंसिस इसका वानस्पतिक नाम आ जाता है। और एक अपने पास वो रह गया यहाँ पे तिल से संबंधित, हाँ, ये एक क्या प्रमुख तिलहनी फसल है जिसके बीजों में 44% से लेकर 54% तक तेल होता है। इसमें पाया जाने वाला सेसामोल तेल को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। तिल का तेल खाद्य उपयोग में आने के कारण इसे गरीबों का घी कहा जाता है। इस फसल की व्यापक स्तर पर बुआई की जाती है और इससे अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। तिल का वैज्ञानिक नाम सेसामम इंडिकम है। ये सेसामोल नाम याद रखना, और 44 से 45% जो ऑयल है ना उसके बारे में ध्यान में रखना है। ये हो जाती है अपने पास सैंडस्टोन के बारे में। सैंडस्टोन से अपनी पिछली क्लास में बात करी थी डीग के बारे में। डीग में भी एक जो अपने पास उत्पाद है उसमें अपने पास क्या रखा है, सैंडस्टोन को ही रखा है डीग के लिए भी। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी, इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं अपने प्रश्नों के बारे में, है ना। ये प्रश्नों के बारे में अगर बात करें तो बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाते हैं। और प्रश्न की बात करें तो अजमेर स्थित JLN अस्पताल में नए सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के निर्माण का जिम्मा किस कंपनी को दिया गया है या संस्था को दिया गया है, तो आपके पास HLL को दिया गया है। सारी डिटेल बता दी है, बताइए कि नहीं। इसके बाद आते हैं हाल ही में आयोजित कैंपा की 11वीं स्टीयरिंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता किसने की। मैंने बता दिया कि हमेशा मुख्य सचिव करता है, तो हमारे जो मुख्य सचिव वो श्री V श्रीनिवासन, ये अपने पास क्या है मुख्य सचिव है, तो इन्होंने अध्यक्षता करी है भाई। इसके बाद आता है 100 आइकन्स ऑफ राजस्थान पहल के तहत, ये अपनी बात नहीं हुई, इसके बारे में सारी बातें लिखी है, चिंता नहीं करनी है। 100 आइकन्स ऑफ राजस्थान पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई। अभी विचार कर लेते हैं क्या है। यह पहल राजस्थान के उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा शुरू की गई है। सबसे पहली बात याद रखना, 100 आइकन्स ऑफ राजस्थान का जो शुरू की गई है ना ये योजना, ये उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा की गई है राज्य सरकार के। इसके तहत 55 वर्ष से कम उम्र की कम आयु की 55 महिलाओं और 45 वर्ष से कम आयु के 45 पुरुषों का चयन किया जाएगा। चयनित व्यक्तियों को द 100 आइकन्स कंपेडियम में स्थान दिया जाएगा। ये तीनों ही तथ्य इसके बारे में सत्य होते हैं भाई। क्या होते हैं, यानी राजस्थान में उद्योगों के विकास के लिए, राजस्थान के विकास के लिए, यानी राजस्थान क्या अपने पास 2047 की बात हो रही है ना, 2047 की बात हो रही है, विकसित राजस्थान 2047 की बात है, उसके तहत ये अपने पास क्या है योजना शुरू की गई है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट आता है राजस्थान में किसानों व ऊर्जा क्षेत्र में संबंधित
से संबंधित राज्य सरकार की घोषणाओं और उपलब्धियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की बात करें तो देखो, प्रदेश के किसानों को 2027 तक दिन में कृषि बिजली उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया, बिल्कुल लिया गया है। पीएम कुसुम योजना के तहत फीडर स्तर पर स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता में राजस्थान देश में पूरे स्थान पर नहीं है भाई, ये अग्रणी राज्य है अपना। अग्रणी राज्य का मतलब है ये प्रथम स्थान पे है, तो ये असत्य कथन हो जाता है भाई। अच्छा, किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 से बढ़ाकर 9,000 कर दी गई है, ये पिछले वीडियो में बात हो चुकी है। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के तहत 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। बाकी तीनों तथ्य सही है, ये अपने पास प्रथम स्थान पे है। कैंपा की अतिरिक्त वार्षिक कार्य योजना 2026-27 के प्राथमिक उद्देश्यों में शामिल है भाई, केवल शहरी क्षेत्रों में सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करना, वन्य जीव संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र का संवर्धन और वन्य जीवों की सुरक्षा, आवास प्रबंधन का काम होता है, ये मैंने बता दिया भाई। इसके बाद में बात करते हैं, कोटा में संचालित की जा रही पीएम ई बस सेवा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है तो बात करें, कोटा शहर के लिए कुल 100 पीएम ई बसें आवंटित की गई है, ये सही बात है। कोटा के लिए 100 बसें आवंटित हुई है। यह सेवा शहर के लगभग 20 रूटों पर संचालित की जाएगी, ये भी सही बात है। यात्रियों की सुविधा हेतु बसों का संचालन 2 घंटे के अंतराल पर किया जाएगा, नहीं, ये बात शायद मैंने बताई नहीं है। ये अपने पास 10 से 15 मिनट में है ना, 10 से 15 मिनट के अंतराल पर किया जाएगा, ये तथ्य गलत है, ये इसमें 10 से 15 है। पर्यावरण संरक्षण के तहत इन बसों का मुख्य उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम स्तर पर लाना है, ये भी सही बात है। इसके बाद आते हैं, करौली जिले के पंचगौरव के तहत चयनित मुख्य धार्मिक पर्यटन स्थल केलादेवी मंदिर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अभी पंचगौरव में आया है, यह मंदिर त्रिकुट की पहाड़ियों के बीच काली सिंध नदी के तट पर स्थित है, बिल्कुल सही है। इस मंदिर में देवी महालक्ष्मी और देवी चामुंडा के संगम रूप की पूजा की जाती है, ये भी सही है। चैत्र माह में आयोजित होने वाले लक्खी मेले में श्रद्धालु लंगोरिया भजन गाते हैं, ये बात वहां पे लिखी थी, मैंने बोली नहीं थी, तो ये तीनों कथन सही है भाई। इसमें करौली के पंचगौरव घटकों से संबंधित विवरण का कौन सा युग्म सही सुमेलित तो नहीं है? एक जिला एक उपज की बात करें तो इसमें तिल आ जाता है, अभी इसका सारी बातें बता दिए। एक जिला एक वनस्पति में बरगद है, एक जिला एक उत्पाद में अगर बात करें सैंडस्टोन आता है, एक जिला एक खेल में लेदर बॉल क्रिकेट नहीं है, टेनिस बॉल क्रिकेट आ जाता है। क्या आ जाता है? टेनिस बॉल क्रिकेट आ जाता है, तो ये सुमेलित नहीं होता है। इसके बाद में बात करें, करौली की प्रमुख तिलहनी फसल तिल के पोषण एवं रासायनिक गुणों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके बीजों में 44 से 54% तेल की मात्रा होती है, सही बात है। इसमें सेसामोल नामक घटक पाया जाता है, तेल को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है, ये भी सही बात है। पोषण एवं उपयोगिता के आधार पर गरीबों का घी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है, तीनों ही कथन सही है। इसके बाद आते हैं, राजस्थान में सुरक्षा सखी और युवा सीएलजी। प्रश्न बढ़िया इंपॉर्टेंट है कि पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर विचार करें तो युवा सीएलजी के अंतर्गत 18 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं को जोड़ा गया है, बिल्कुल जोड़ा गया है, सारी बातें हुई है। सुरक्षा सखी पहल योजना क्या है? पहल राजस्थान पुलिस महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत प्रत्येक थाने पे 20 से 30 सुरक्षा सखियों का चयन किया गया है, ये सही बात है। इस संवाद कार्यक्रम के दौरान एक संवाद हुआ था, इस कार्यक्रम की बता रहा हूँ मैं, मुख्यमंत्री जी ने संवाद किया था सुरक्षा अपने पास युवा सीएलजी और सुरक्षा सखी के कार्यक्रम के तहत। दौरान मुख्यमंत्री महिला सुरक्षा संकल्प अभियान पत्रिका का विमोचन किया, तो ये ध्यान में रखना, महिला सुरक्षा संकल्प अभियान जो एक अपने पास पत्रिका, इसका विमोचन भी किया है। तो आज ये क्लास आज की हो जाती है कंप्लीट। अपने 10 प्रश्न हो गए हैं और बड़े ही महत्वपूर्ण जो तथ्य थे वो हमने एक्सप्लेन भी कर लिए हैं। तो आशा करता हूँ क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। तो बस मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहे हमारे चैनल। जय हिंद, जय भारत।